वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसीज। अब आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सारे टेस्ट कराने वाला हूं। टेस्ट का मतलब होता है कि भाई क्या ये भैया ब्लड टेस्ट? नहीं 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 नहीं, वो टेस्ट थोड़ी है यार। ये टेस्ट कौन से हैं? ये टेस्ट हमारे पास टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस है। इससे हमें पता लगेगा कि कौन सी सीरीज का सम निकल पाएगा, कौन सी सीरीज का सम नहीं निकल पाएगा। जिस सीरीज को देखते ही ना बता पाए कि भैया ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसके लिए हमें यूज करने पड़ेंगे टेस्ट। अभी आने वाली कुछ लेक्चर्स में हम टेस्ट ही करने वाले हैं। जैसे हमारे पास पहला आज की कैटेगरी में कंपैरिजन टेस्ट, फिर आएगा राबीज टेस्ट, फिर आएगा कोशी टेस्ट और वगैरह वगैरह लॉगरिथमिक टेस्ट आने वाले थोड़ी से लेक्चर में। छोटी छोटी सी वीडियो होंगी, मैं सारे एक एक टेस्ट को अलग अलग वीडियो में लेने वाला हूं। सो घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी वीडियो बनाने वाला हूं। उसी कैटेगरी में आज पहला कंपैरिजन टेस्ट आया है, जिसके कंपैरिजन टेस्ट के बीच में भी 3 टेस्ट तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, बट घबराने की जरूरत नहीं, भाई तुम्हारा साथ है, साथ में मिलकर पढ़ेंगे, मजा लेके। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। सो इसमें 3 टेस्ट है, यहां पे देख लेते हैं एक बार ये टेस्ट क्या कहना चाहते हैं। लैंग्वेज तीनों में सेम है, इसलिए मैंने एक बार लैंग्वेज लिख दी है, मेन क्रक्स यहां पे लिख दिए। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 सीरीज हमने कंसीडर की, यूएन और वीएन। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, पहले ही बताया, अभी क्या करा रहा हूं मैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज। उसके बाद क्या आएगा, अल्टरनेटिंग सीरीज। उसके बाद क्या आएगा, आर्बिट्रेरी सीरीज। तो उसमें तो अभी टाइम है ना यार, तो अभी जितनी भी सीरीज आएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज आएंगी। मान लेते हैं एक नंबर है के ग्रेटर देन 0 सच दैट ये जो यूएन है इसकी nth टर्म छोटी होने वाली है इसकी टर्म से। मतलब मेरा कहने का है, मान लो मैंने u की 100th टर्म ली, वो v की 100th टर्म से कितनी छोटी है, k टाइम्स छोटी है। k टाइम्स छोटी है, या उसके इक्वल भी हो सकती है। मान लो अभी के लिए छोटी मान ले तो k टाइम्स छोटी है, 100th टर्म से k टाइम्स छोटी है। इस चीज का ध्यान रख, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं भैया। ये समझ आ गया कि un की जो nth टर्म है वो vn से कितनी छोटी है, k टाइम्स छोटी है। भैया सारी टर्म्स छोटी नहीं, कब छोटी है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब एक नंबर के बाद, अब वो m क्या हो सकता है भैया, वो n 100 हो सकता है, m हमारे पास 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। मतलब एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके बाद un की सारी टर्म्स vn से छोटी होने वाली हैं। कितने टाइम्स छोटे होने वाली है, k टाइम्स छोटे होने वाली है। अगर ऐसा हुआ देन सच दैट दिस हैपेंस, देन अगर vn क्या है भैया, ये un vn क्या है, 2 सीरीज है। ये un vn जो हमारे पास आएंगी, अगर vn कन्वर्ज करेगा, अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी, तुम खुद सोच के देखो यार, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, v। अगर बड़ी कन्वर्ज करेगी तो छोटी को तो करना ही पड़ेगा। अरे भैया खुद सोच के देख लो यार, खुद सोच के देख लो, बड़े वाली सीरीज है, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो छोटी को तो करना ही पड़ेगा ना। अगर बड़े वाली तो जल्दी पहुंचेगी इंफिनिटी तक, खुद सोच के देखो, बड़े वाली तो जल्दी पहुंचेगी इंफिनिटी तक। अगर वही कन्वर्ज कर रही है, अगर बड़े वाली कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वाली कन्वर्ज जरूर करेगी। बड़े वाली तो जल्दी पहुंचनी चाहिए थी इंफिनिटी तक, लेकिन वो पहुंची नहीं, कन्वर्ज कर गई। इसका मतलब अगर बड़ी कन्वर्ज कर रही है तो छोटी तो पक्का कन्वर्ज करेगी। अगर भैया छोटी डाइवर्ज कर रही है, अगर छोटी इंफिनिटी पर पहुंच गई तो बड़ी तो भैया उससे पहले ही पहुंच गई होगी। छोटी डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी तो पक्का करेगी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रखना। मैंने सबके साथ एरो बनाए हैं, तो याद रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस पर मैं बॉक्स बना देता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा टेस्ट है, ये वाला है, लेकिन फिर भी ये जिस पे मैंने बॉक्स बनाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टेस्ट के बारे में हमें जानना क्या था, मेन ये चीज जाननी थी कि भैया अगर 2 सीरीज है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो अगर छोटी वाली हमारे पास कन्वर्ज करेगी तो बड़ी वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटी तो कन्वर्ज करेगी ही, और छोटी वाली डाइवर्ज करेगी तो बड़ी तो डाइवर्ज ऑब्वियसली करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड टेस्ट जो हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फॉर्म या लिमिट फॉर्म। अब ये लिमिट फॉर्म जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। मैं आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं इसी से कराने वाला हूं, इन दोनों से एक भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला। क्यों? क्योंकि भैया इसी से ही होने वाले क्वेश्चन सारे के सारे, सबसे इंपॉर्टेंट ही ये है। ठीक है, अब अगर मान लो यूएन हमारे पास एक सीरीज दे दी और वीएन में खुद से सोच लूं, अगर यूएन एक सीरीज दे दी, वीएन में खुद से सोच लूं, अब भैया ये खुद से कैसे सोचेंगे अभी बताएंगे यार, रुक तो जाओ। यूएन एक सीरीज दे दी, वीएन मैंने खुद से सोच ली, दोनों के nth टर्म को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद एल क्या एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, जीरो के इक्वल नहीं, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है। जीरो पे क्या होगा अभी बताऊंगा, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो
भैया अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया तब हमारे पास ये कन्वर्ज भी इसके साथ करेगी, डाइवर्ज भी करेगी। मतलब अगर भैया मैं वीएन एक सीरीज लेके आ गया, याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था भैया, ये सोचेंगे कैसे, यही तो नहीं समझ आ रहा है, ये सोचेंगे कैसे। अब आ जाओ मैं बताता हूं। लास्ट टाइम क्या करा था, पी टेस्ट। भैया वो पी टेस्ट कब यूज करने वाले हैं, याद है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था 1/n²। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं एक बार, जो नहीं देख के आया अभी वो सीरीज, लास्ट वाली वीडियो नहीं देख के आया, उसके लिए एक बार मैं बता देता हूं। अगर कभी भी 1/n⁻p होता है हमारे पास, तो ये कन्वर्ज करती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है p पे। अगर भैया p ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये कन्वर्ज करेगी, और लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो डाइवर्ज करेगी। लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो डाइवर्ज करेगी। ये चीज मैंने बताई थी तुम्हें, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज सुनो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेस देन इक्वल टू। तो मैं क्या करूंगा भैया, मान लो मेरे को un एक सीरीज दी हुई है, मैं यहां से उठा लूंगा फॉर एग्जांपल 1/n²। मैंने यहां से उठा लिया, vn खुद से उठा लिया 1/n², मेरे हाथ में, अब मैं कुछ भी उठा सकता हूं। मैंने उठाया सच, ये तो हमें पता है कन्वर्जेंट होती है। अगर भैया मैंने इसकी nth टर्म और un के nth टर्म को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है हमारे पास, कैसे करते हैं अभी दिखाऊंगा। अगर भैया यहां से फिक्स्ड नंबर आ रहा है तो क्या होगा, अगर भैया फिक्स्ड नंबर आया तो भैया ये वाली तो कन्वर्ज कर ही रही थी, ये भी कन्वर्ज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया देन vn एंड un कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अगर vn कन्वर्ज करेगी तो un भी करेगी, और un करेगी तो vn भी करेगी, दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो मैं यहां पे vn को मेरे को सोचना होगा कि कैसी vn लेके आऊं। भैया ये समझ नहीं आ रहा है, समझ तभी आएंगे भैया जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी फिलहाल के आराम से बैठो, चिल होके, अभी समझा देंगे। तीसरा टेस्ट मैं एक और बता देता हूं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ये पी टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की सारी वीडियो इसी पे ही है, ठीक है। बाकी जितने भी 10-12 मिनट बचे हैं वो इसी पे ही होंगे। आ जाओ टेस्ट 3 पे चलते हैं। टेस्ट 3 हमारे पास क्या है, ये सेम ही है, मतलब इसको करने का तरीका दूसरा है, ठीक है। और एक चीज रह गई, अगर मान लो 0 के इक्वल आ गए तो क्वेश्चन तो ये भी है यार, अगर 0 के इक्वल आ गया तो क्या होगा भैया, अगर 0 के इक्वल आ गया तो भैया ये वाली कंडीशन लगने वाली है। फिर अगर vn कन्वर्जेंट होगा तो un भी होगा, और अगर un डाइवर्जेंट होगा तो vn तो पक्का होगा। ये वाली कंडीशन लग जाएगी। फिर ये कब लगेंगी, l इक्वल टू 0 पे, वरना हमारे पास ये वाली कंडीशन है, ठीक है। l इक्वल टू 0 पे ये वाली कंडीशन लगने वाली है। आगे चलो, एक और भी तरीका भैया इसको करने का, कि मान लो तुम un हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा, vn मुझे खुद से सोचना है, ये मुझे सोचना है। सोचो, ये खुद से सोचो, ठीक है। अभी कैसे सोचना है वो भी बताता हूं। ये मैंने सोच लिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसकी n+1th टर्म निकालो, un से डिवाइड करो, और इसकी n+1th टर्म निकालो, n से डिवाइड करो। और अगर ये बड़ी आ गई इससे, तो ये सेम कहानी चलने वाली। तो मैंने लग रहा है यार यही बात मैं दोबारा बोल रहा हूं। इसमें भी तो इन्होंने यही कहा था कि un जो है k टाइम्स कम होनी चाहिए, यहां पर भी तो है ये un+1 इससे कम है, तो सेम ही बात है। फर्स्ट टेस्ट और थर्ड टेस्ट उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट करने का तरीका इन्होंने बता दिया कि ऐसे कर सकते हो। हम मेनली क्या यूज करने वाले, सेकंड वाला टेस्ट यूज करने वाले। तो और टाइम तुम्हारा ना लेते हुए मैं चलना चाहूंगा क्वेश्चंस की तरफ, दिखाना चाहूंगा कि भैया ये 3 टेस्ट जो है ये मिक्स होके कैसे एक ही टेस्ट बनाते हैं और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन अभी लिए और भी क्वेश्चन लेने वाले हूं, घबराओ मत। क्वेश्चंस तो भंडार तुम्हारा भाई लेके आता है अपने साथ। तो पहला क्वेश्चन करने की यहां पर प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, समेशन ऑफ दिस। मेरे को इसकी nth टर्म की जरूरत पड़ेगी, मैं लगाने वाला हूं टेस्ट नंबर 2, जिसमें ये बता रहे थे टेस्ट नंबर 2 में हमें क्या कहा था कि भैया तुम क्या करो, लिमिट लो un बाय vn। तो भैया vn हमें खुद से सोचना था, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुद से कैसे सोचते हैं। हमारे पास तो एक ही सीरीज है भैया, रेफरेंस सीरीज, जिसका नाम है पी टेस्ट। बात खत्म हो गई, अपने दिमाग में रखते हैं पी टेस्ट। समेशन 1/n⁻p, अगर p जब बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, बड़ा होगा तो हमारे पास आएगी कन्वर्जेंट, अगर छोटा होगा या इक्वल होगा तो आएगी डाइवर्जेंट। दिमाग में रखो, बात खत्म हो गई। आ जाओ, इसके nth टर्म मेरे को दिखाई दे रही है n⁻50 + 1 अपॉन n⁻52 + 3, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं ना यार, इसमें हम n⁻50 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। अगर n⁻50 कॉमन लेंगे, यहां बच जाएगा 1 + 1/n⁻50, ठीक है। और नीचे से 50 n⁻52 कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा 1 + 3/n⁻52। ये कॉमन लेने वाली सारी चीजें पहले ही बता चुका हूं। और अगर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन यार यहां पे पड़ रही हो तो प्लीज एडजस्टमेंट कर लेना। ये लिखा हुआ है 1 + 3 अपॉन n⁻52।
जैसे ऊपर लिखे ना n की पावर 50, मैंने नीचे लिखा n की पावर 52, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट प्लीज यार, जगह फिर थोड़ी कम रह जाएगी। तो यहां तक समझ आ गया। n की पावर तो कट हो जाएगी थोड़ी बहुत ही, तो ये बच जाएगी 1 प्लस n की पावर 50 और n का स्क्वायर 1 प्लस 3 बाई n की पावर 52। अब देखो मैं कैसे चूज करने वाला हूं, ये तो हो गया un मान लेते हैं, इसे an रहने देते हैं, un मान लेते हैं un। vn देखो मैं क्या कंसीडर करूंगा 1 बाई एन स्क्वायर, क्योंकि अभी समझ आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कराऊं, तो भैया अगर मैं un बाय vn करूं तो un तो सीधा सीधा ही लिख दो, ये जो दिया हुआ ये तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। और जब तुम vn को लिखोगे तो vn तो भैया नीचे है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ये ऊपर चला जाएगा। क्या फायदा हुआ इसका? भैया फायदा ये हुआ n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। अब इसमें तुम क्या करो, लिमिट का n अप्रोच करा दो इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पे जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि समथिंग बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, तो बच जाएगा मेरे पास 1 का मतलब नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो भैया इसका मतलब un and vn are converge or diverge together. Since vn is convergent, क्यों convergent? क्योंकि 1 by n स्क्वायर क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़े का मतलब ये कन्वर्जेंट है। अगर vn कन्वर्जेंट है इंप्लाइज un is also convergent, un is also convergent। लो हो गया प्रूफ, 1 सेकंड लगाया। बस तुम्हें ये सोचना है भैया यहां से कितनी पावर लो कि मेरा काम चल जाए। अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा, एक से तो समझ आने ही नहीं वाला यार, एक से तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो कि तुम्हें एक बार में ही समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम करते हैं, यहां पे भी n की पावर कॉमन लेते हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है, लेट्स सी क्या होने वाला है। आ जाओ। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहां से कितनी पावर कॉमन ले लूं, n की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो un हमारे पास है। सेकेंड पार्ट, un हमारे पास दे रखा है, n क्यूब कॉमन लूंगा तो आएगा 1 प्लस n क्यूब कॉमन लूंगा तो 1 बाय n, क्योंकि n स्क्वायर तो पहले ही था, यहां बचेगा 1 बाय n क्यूब, ठीक है। और अगर मैं अपॉन में देखूं तो ये बच जाएगा n की पावर 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय n, क्योंकि n की पावर 3 पहले ही थी, प्लस 1 बाय n की पावर 4। जिसको भी कभी घपला लगे तो अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम ही आएगा, ठीक है। अगर यहां से मैं देखूं ये बचेगा 1 बाय n, और इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय n क्यूब, और अपॉन में आएगा n, 1 प्लस 1 बाय n। तुम समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। इस बार vn क्या लूंगा, इस बार मेरे को vn लेना पड़ेगा 1 बाय n। क्यों लेना पड़ेगा? ताकि n से n कट जाए, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un बाय vn, ठीक है। un बाय vn, इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय n क्यूब अपॉन n, 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय n की पावर 4। और इसका तो भैया डिनोमिनेटर में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, n से n गया, इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा क्या, बचेगा 1। फिर से आ गया नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, इसका मतलब फिर से ये डाइवर्ज, ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी करेगी, ये डाइवर्ज करेगी तो ये भी करेगी, लेकिन इस बार vn क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि n की पावर कितनी है 1, और 1 के लिए क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्योंकि vn डाइवर्ज कर रही है तो un भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। सारी कहानी किस पर डिपेंड हो जाएगी, un vn पे डिपेंड हो जाएगी। मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो मैं क्या करता जा रहा हूं। एक काम करते हैं, साइन वाला क्वेश्चन भी लेते हैं। तुम समझ गए वैसे तो प्रोसीजर, बट मैं फिर भी एक बार लेना चाहूंगा, 10-12 क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ताकि पक्का हो जाए अपना काम, ठीक है। आगे चलते हैं। यह अगला हमारे पास है साइन, un हमारे को दे रखा है साइन 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे को दे रखा है 1 बाय एन स्क्वायर। vn क्या चूज करूं, vn चूज कर लेते हैं 1 बाय एन स्क्वायर। मैं बताता हूं रीजन बताता हूं। हमें पता है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हमारे पास होता है लिमिट 1 बाय साइन, मतलब un बाय vn करते हैं ना, un अपॉन vn, ठीक है। यहां से आ जाएगा साइन 1 बाय एन स्क्वायर। तुम समझ गए मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, हमने ये चीज पहले ही पढ़ी हुई है कि जब भी भैया हमारे पास साइन समथिंग बाय साइन ऐसे आ जाता है तो हमारे पास याद। अब एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये किसको अप्रोच करता है, ये अप्रोच करता है 0 को, ठीक है। जैसे ये 0 को अप्रोच करेगा, जैसे ये 0 को अप्रोच करेगा, लेट मी सी, हाँ, जैसे ये 0 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा
UN VN कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, अभी मैंने बताया था अगर UN कन्वर्ज करेगा तो ये भी करेगा, अगर UN डाइवर्ज करेगा मतलब ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे, है ना। VN कैसा है, VN है कन्वर्जेंट, VN इज कन्वर्जेंट, क्योंकि VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट। अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि L इक्वल टू 0 आने पे अगर ये कन्वर्ज होता है तो ये भी कन्वर्ज होता है, अगर ये वाला डाइवर्ज होता है तो ये वाला डाइवर्ज होता है, क्योंकि ये वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे वाले को भी कन्वर्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर बड़े वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे वाले को भी कन्वर्ज करना ही पड़ेगा। आगे चले, आगे हमारे पास आता है tan इनवर्स वाला क्वेश्चन, जो कि इससे भी ज्यादा इजी मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इसको यही कर लेते हैं। भैया पक्का समझ आ रहा नहीं, कन्वर्जेंट होती है P ग्रेटर देन 1, ठीक। तो UN इसमें दे रखा है tan इनवर्स दिस, और अगर मैं इसके लिए चूज करना चाहूं तो तुम समझ गए होंगे ये मैं चूज करने वाला हूं 2/n²। स्टिल ये हमारे पास कैसी आएगी, कन्वर्जेंट। रीजन क्या है कन्वर्जेंट आने का, क्योंकि भैया ये n² है, इसकी पावर कितनी है, एक से बड़ी है, एक से बड़ी के लिए कन्वर्जेंट आता है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा UN/VN। अगर तुम इनको डिवाइड करोगे तो tan इनवर्स 2/n² अपॉन 2/n², ठीक है। ये भी एक फाइनाइट लिमिट आएगी, जो भी आएगी एक फाइनाइट लिमिट आएगी, इसकी भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी आता है, एक फाइनाइट लिमिट आने वाली। ये सारी आइडेंटिटीज यार तुमने लिमिट में पढ़ी होगी। अगर ये हमारे पास एक फाइनाइट लिमिट आ रही है, ये हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आएगी, तो और ये कन्वर्ज है, V कन्वर्ज कर रही है, VN कन्वर्ज कर रही है, अगर VN कन्वर्ज कर रही है इंप्लाइज UN will also converge, UN will also converge। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भैया जब भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां से प्रोसीजर समझ लो, रटना मत क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन अलग आ जाएंगे, मेथड यही रहेगा। एक क्वेश्चन और रहेगा, उसको भी मैं कराता हूं, फिर आगे चलेंगे और क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले इसे कर लेते हैं, बस आगे चलते हैं। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है UN दे रखा है इसमें n⁴ + 1 - n²। तो एक काम करते हैं ना, इसको नेचुरलाइज कर लेते हैं, ये आ जाएगा n⁴ + 1 - n², मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस वाले से, n⁴ + 1 + n² अपॉन में n⁴ + 1 + n²। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा a² + a + b - b, तो a² - b², जिससे बन जाएगा n⁴, रूट का स्क्वायर मतलब यही बच जाएगा, और यहां आ जाएगा n⁴ की पावर 2, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अपॉन में क्या बचेगा, रूट में n⁴ + 1 प्लस में n², ठीक है, जो कि हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन में रूट की पावर, ये हमारे पास कुछ ऐसे बच जाएगा। तो यहां से हम एक लिमिटेशन देख पा रहे होंगे कंपैरिजन टेस्ट की, कि हमारे पास हमेशा जो n² है वो डिनोमिनेटर में बचना चाहिए, मतलब जो भी n की पावर है वो डिनोमिनेटर में बचनी चाहिए। अगर न्यूमिनेटर में आएगी तो भैया p टेस्ट नहीं लगा पाएंगे, और इतने ज्यादा हमारे को कंपैरिजन के लिए टेस्ट पता भी नहीं है, इतनी ज्यादा सीरीज मेरे को कंपैरिजन के लिए पता भी नहीं है, मेनली यही मेरे को पता है ले दे के। तो यहां से भैया अब मैं यहां से n² कॉमन लूंगा, तो मेरे पास बचेगा n² कॉमन लेके ये बचेगा रूट में 1 + 1/n² और प्लस में 1, ठीक है, ठीक तो है, प्लस में 1। तो हमारे पास अब UN तो आ गई, VN क्या लें, VN ले लेंगे 1/n², ताकि 1/n² से 1/n² कट जाए। तो अब लिमिट ले लो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी UN/VN। अब देखो तुम 1/n², 1/रूट में 1 + 1/n⁴, 4 लगाना चाहिए मुझे, प्लस 1, और VN का जब तुम रेसिप्रोकल कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा n², कट जाएगा। n को अप्रोच कराओ इंफिनिटी तो ये भी क्या 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां से बचेगा रूट में 1 और प्लस 1, 1 + 1 1/2, विच इज फाइनाइट, क्योंकि ये ये कर रही है कन्वर्ज, तो UN को भी क्या करना पड़ेगा, UN विल ऑल्सो कन्वर्ज। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन हो रहे हैं कि हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे इजीली प्रूव करी जा रहे हैं। अब हम आगे चलने वाले हैं, 5 और क्वेश्चन लेते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं और बढ़िया हो जाएगा, हमारे लिए कन्वर्जेंट टेस्ट लगाना आ जाएगा। तो इसके लिमिटेशन, पहले लिमिटेशन तो नहीं कह पाएंगे, इस मेथड को यूज करने का एक तरीका देख लो कि हमेशा हमारे पास या तो कुछ ऐसी आइडेंटिटीज बन जानी चाहिए लिमिट वाली, या फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में बचना चाहिए कुछ। अगर डिनोमिनेटर में बन रहा है तो इसका मतलब भैया हमारा हो पाएगा, कंपैरिजन लगाएंगे, वरना कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा जो आगे आने वाली वीडियोस में तुम्हें दिखेगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इसे नोट करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, यहाँ पे 5 और क्वेश्चंस है, इसको फटाफट करते हैं और फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है
n रेज टू पावर 4। अभी तुम कहोगे भैया ये अभी अभी तो आपने क्वेश्चन कराया था, बस तुम देखो वहां पे 1 था और यहाँ पे n है, इतना ही डिफरेंस है बस इसमें। तो इसको भी सेम ही करने वाले हैं, बिल्कुल भैया डिट्टो सेम करने वाले हैं, बस हम पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो un हमें दिया हुआ है n की पावर 4 प्लस n माइनस n स्क्वायर। बस यहाँ एक n लगाने की वजह से देखना है यहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ मतलब क्या होने वाला है। तो रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा n की पावर 4 प्लस n माइनस n स्क्वायर मल्टीप्लाई n की पावर 4 प्लस n, भैया मैं एक बार प्लस में लिख रहा हूं अगर यहाँ रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो, ठीक है, अपॉन में n की पावर 4 प्लस n की पावर 2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ऊपर अगर मैं कर दूंगा a प्लस बी माइनस बी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा n की पावर 4 प्लस n माइनस में n की पावर 4 क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अपॉन में अगर मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा भैया, देखो यहां तक n की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, नीचे में n स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, रूट में 1 प्लस 1 बाई n। क्यों इस बार n क्यों बचा, क्योंकि n की पावर 3 बचेगा, n की पावर 4 कॉमन लूंगा तो 4 अपॉन में नहीं आएगी, एक n पहले ही था तो 3 आएगा, प्लस में 1 ये कॉमन आ जाएगा भैया। अगर मैं n स्क्वायर पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को यहां दिख गया होगा एक ऐसी कुछ इक्वेशन बच रही है, ये 1 प्लस 1 बाय n क्यूब प्लस 1, n से n एक और कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा रूट में 1 प्लस 1 बाय n क्यूब प्लस 1। अब तुम देख ही गए होंगे, ओरली कर पा रहे होंगे कि भैया vn मैंने ले लिया है 1 बाय n क्योंकि मैं n से n कैंसिल कराना चाहता हूं। अब तो ओरली हो रहे होंगे तुमसे क्वेश्चन, तो लिमिट मेरा भैया मेन गोल यही है कि मैं तुमसे ओरली क्वेश्चन सॉल्व करवा लूं, ये लिमिट वाले, ये सीरीज वाले ओरली। तो यहां से जब मैं डिवाइड करूंगा इनको तो ये बचेगा 1 बाय n टाइम्स 1 प्लस 1 बाय n क्यूब प्लस 1 और मल्टीप्लाई में n से n कैंसिल होगा, n को अप्रोच कराओगे इन्फिनिटी तो ये भी गया, बचेगा क्या 1 विच इज फाइनाइट और नॉन जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास था डाइवर्जेंट, क्योंकि ये हमारे पास n की पावर 1 है ना, ये हमारे पास डाइवर्जेंट है तो un विल ऑल्सो बी डाइवर्जेंट, क्योंकि vn हमारे पास डाइवर्जेंट है तो un भी कैसे होगी, डाइवर्जेंट होगी। मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हमारे पास आएगा, चलो आ जाओ नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट की तरफ हमारे पास चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, ये हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन बनने ले जाके पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा रहे हैं ताकि तुम्हारे पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसको करने के लिए लायक हो जाओ, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बता दिया, log n बाय n रेज़ टू पावर डेल्टा। यहां पे डेल्टा कितना भी हो सकता है, बस 0 से बड़ा होना चाहिए, बाकी कितना भी हो जाए 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना 0 होना चाहिए। 0 भी डालो भैया log n बच जाएगा, log n बच जाए वो तो होता ही इन्फिनिटी, तो बात नहीं बनेगी। तो अभी फिलहाल के लिए अगर ये डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं इसे, ग्रेटर देन 0, तो भैया हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगी इन्फिनिटी डालते ही। अगर तुम इन्फिनिटी डालोगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो 1 बाय n बन जाएगा और यहां बन जाएगा डेल्टा n डेल्टा माइनस 1, जो कि हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन डेल्टा n रेज़ टू पावर डेल्टा माइनस 1। सारी चीजें नीचे ही आ गई। इन्फिनिटी को अप्रोच कराओगे एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, इस चीज का ध्यान रखो। अब तुम कहोगे भैया एक मिनट, थोड़ा शॉर्ट सॉल्व कर देता हूं जिसको दिक्कत हो रही है। n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसे ही बन जाएगा ना, n रेज़ टू पावर डेल्टा, है ना, और डेल्टा में ग्रेटर देन 0 लेके चलो, जो कि बन जाने वाला। इसको यहां से ना समझो तो यहां से समझ लो, दिस अप्रोचेस टू 0। तो याद रखेंगे डेल्टा बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो भैया ये चीज किसको अप्रोच करती है, 0। अब तो कर ही दोगे, अब तो हो गया क्वेश्चन। यहां पे हम इसके बाद देख सकते हैं अब un vn के टर्म्स में कैसे करें। तो un हमारे पास है log n अपॉन n की पावर 1.06। भैया vn क्या है, अब vn सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, vn की ना वैल्यू ले लेते हैं 1.05। मैं बताता हूं रीजन मैंने क्यों लिया, ऐसे रैंडम नहीं लिया, मैं बताता हूं तुम्हें क्यों लिया। एक काम करो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un बाय vn करना। तो भैया ये हमारे पास आ जाएगा log n अपॉन n की पावर 1.06 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल होता है तो n की पावर 1.05। अब भैया हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा log n अपॉन n की पावर 0.01।
भैया 0.01 बच रहा, मैंने तो कहा था 0 से बड़ा होना चाहिए बस। डेल्टा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर वो 0 से बड़ा है तो ये किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। भैया ये 0 को अप्रोच कर दिया। हाँ, अब मुझे बताओ कि वीएन कन्वर्जेंट है या नहीं। हाँ भैया वीएन कन्वर्जेंट है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो मतलब वीएन कन्वर्जेंट होगी। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। अगर भैया लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, बट मैं सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर तुम देखो तो n की पावर 500 अपॉन में 2 प्लस दिस। अब मैं तुम्हें यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा तो तुम्हें मैं दिखाता हूं। मैं इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा तुम्हें। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, ताकि तुम ऐसा कैसा भी क्वेश्चन कर लो। un हमारे पास कभी भी ऐसी टाइप का गिवन हो ना, n की पावर m और 2 की पावर n, ऐसा कभी भी क्वेश्चन गिवन है, या तो ये दियो ना n की पावर 500, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 50,000 हो, कितनी भी हो, तो क्या होगा भैया, ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो लगाओ एल हॉस्पिटल रूल, ये बन जाएगा m n-1 अपॉन 2 की पावर n log 2। ठीक है भैया, बढ़िया। यार बात नहीं बनी, अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इन्फिनिटी पुट करो n की जगह, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो लगाते रहो एल हॉस्पिटल रूल, लगाते रहो। कितनी बार लगाऊं भैया, m टाइम्स लगा लो, क्या आ जाएगा पहला। अब एक और बार करोगे तो आ जाएगा m-1, फिर एक और बार लगाओगे तो आ जाएगा m-2, फिर आ जाएगा करते करते 3 2 1। भैया तो फैक्टोरियल जैसा लग रहा है। हाँ, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर n log 2 इसकी पावर m। log 2 की पावर क्या आ जाने वाली है, m आ जाने वाली है। इस चीज का ध्यान रखेंगे भैया। n तो चले गया, ऊपर बन गया m फैक्टोरियल, नीचे बन गया 2 की पावर n log 2 की पावर m। m तो फाइनाइट है, m इज अ फाइनाइट नंबर। तो अगर मैं अब इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा हूं, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो दिस अप्रोचेस टू 0, क्योंकि n कहां रह गया, सिर्फ n यहां रह गया। इसका मतलब भैया ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो यहां पे अगर m हमें एक फाइनाइट नंबर दे रखा है तो ये अप्रोच हमेशा किसको करती है, 0 को करती है। ठीक है, यहां 2 की जगह भी कुछ भी हो सकता था, एनी नंबर k इज ग्रेटर देन 0, m इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो भैया मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला लिखवा दिया, या 2 की जगह k भी लिख सकते हो, ताकि जनरल एक क्वेश्चन याद रहे तुम्हें। अब इसकी जगह कुछ भी आ जाए तो मेरे ख्याल से तुम कर पाओगे बढ़िया से। ठीक है, वेयर k इज ग्रेटर देन 0 एंड वेयर k इज ग्रेटर देन 1 लिख लेना, 0 ना लिखना। ठीक है, वेयर k इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज ग्रेटर देन, k इज ग्रेटर देन 1 एंड m इज ग्रेटर देन 0। तो इस चीज का ध्यान रखना बस। लो, मैंने जनरल फॉर्मूला तुम्हें करा दिया। अब तो ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा भैया, ये हमारे पास un जो आ जाने वाली है, un हमारे पास आएगी n की पावर 500 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n। अब यहां पे बड़ी ध्यान से तुम देख लो कि भैया क्या होने वाला है। तो एक काम करते हैं ना यार, vn को ले लेते हैं, vn को ले लेते हैं n की पावर 2। वैसे तो vn को कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कुछ भी ले लो, n की पावर n स्क्वायर ले लो, तो तुम लगाओगे लिमिट un अपॉन vn, कुछ भी ले लो, इसकी पावर 1 से बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास n की पावर 500 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n मल्टीप्लाई n स्क्वायर, विच इज n की पावर 502 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। जो भी हो ऊपर, हमें पता है भैया ये सारा अप्रोच किसको करता है, 0 को अप्रोच करता है। भैया इसकी डिफरेंशिएशन एल हॉस्पिटल रूल लगा के देख लो, एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहो, ऊपर बन जाएगा 502 का फैक्टोरियल, और नीचे वाला तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर n कभी खत्म ही नहीं होती। और ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट, ये हमारे पास है कन्वर्जेंट, तो ये un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट, un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, मैं ये भी करा देता हूं, लास्ट में ये भी बचा हुआ है। तो log n की पावर 100 और अपॉन में है n स्क्वायर। अब इसको भी ध्यान से देख लो भैया, ये हमारे पास वही वाला क्वेश्चन है जो अभी कराया ना, बिल्कुल सेम ही है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, log n, अभी कराया ना ये वाला क्वेश्चन, वो वाला है। ठीक है, log n अपॉन n रेज टू पावर, इसको लिख सकते हैं 1/50 की पावर 100। देखना सही लिखा ना, हाँ बिल्कुल सही है। अगर तुम पावर दोबारा ओपन करोगे तो सेम ही आ जाएगा। ये अंदर वाली टर्म किसको अप्रोच करती है भैया, अंदर वाली टर्म अप्रोच करती है 0 को। आपने अभी अभी इस क्वेश्चन में बताया था, तो मैं चाहता हूं तुम ये वाला क्वेश्चन खुद से करो लिख के। तो मैं ये वाला होमवर्क लाया था, लेकिन तुम ये वाला होमवर्क के लिए लेके जाओ।
सेम क्वेश्चन डिक्टो भैया, अंदर वही चीज बन गई जो ऊपर कराई थी। हो गया क्वेश्चन, फिर तो बचा ही कुछ नहीं। तो भैया एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया 10वां, इसको मैं करा देता हूँ। 10th क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। 10th थोड़ा इजी सा है, तो इजी क्वेश्चन तो मैं करा ही सकता हूँ, मुश्किल मुश्किल तो मैं दे देता हूँ। ऐसा है नहीं बेटा, मैंने सारे करा दिए, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं सारे करा चुका हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा, उसे भी ले लेते हैं। un हमें दिया हुआ है e की पावर माइनस एन स्क्वायर, और vn मैं खुद से ले लेता हूं 1 बाय एन स्क्वायर। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि अगर जैसे ही तुम लिमिट un बाय vn करोगे एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा e की पावर माइनस एन स्क्वायर अपॉन नहीं, रेसिप्रोकल होके ऊपर ही एन स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, e की पावर एन स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो बचेगा कुछ ऐसे, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई है, तो बात नहीं बनी। एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर नीचे की डिफरेंशिएशन 2n अपॉन इसकी डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर n स्क्वायर सेम, और साथ में 2n। भैया 2n से 2n गया, 2n से 2n अगर गया तो बचा 1 बाय e की पावर n स्क्वायर एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दिस अप्रोचेस टू 0, क्योंकि ये अप्रोच कर रही है 0 को, और ये कैसा है, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। दैट इज इट, एंड दीज आर द कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ दिस। अब तो मेरे ख्याल से अगर मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन और टेलीग्राम ग्रुप में दे दूं अपने, तो तुम तो एकदम सेकंड्स में कर दोगे इसको। अब तुम्हें क्योंकि मेथड समझ आ गया, भैया हम पी सीरीज को ध्यान में रखेंगे और सारे क्वेश्चन कर देंगे। इस चीज को ध्यान रखो, पी सीरीज को समझेंगे। अब पी सीरीज को हमने समझ लिया था लास्ट वीडियो में, अब हम उसका यूज कर रहे हैं और बढ़िया सा क्वेश्चन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चलने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं, जैसे कोशी रूट टेस्ट आएगा, राबिस टेस्ट आएगा, लॉगरिथमिक टेस्ट आएगा, डीएल नंबर टेस्ट आएगा। ये सारे टेस्ट आने वाले, एक एक करके इसको करेंगे। हर वीडियो में 10-10 मिनट की वीडियो या 12-12 मिनट की मैक्सिमम जाने वाली है, तो उसमें करते हैं इनको। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है, कुछ भी है, तो भैया एक कमेंट छोड़ के जाना कि भैया हमें ये डाउट है, ये इंप्रूवमेंट लाओ या ये करो, यहां से रिफ्लेक्शन हटाओ। ये तो अभी मैं नहीं हटा पा रहा हूं यार, तो बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी हटा दूं। और फिर भी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।